हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो आज की वीडियो में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11 का जो चैप्टर है उसकी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आज हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा और मैंने अपने पूरे एफर्ट्स किए हैं कि ये चैप्टर जो बच्चों को, बहुत से बच्चों को मुश्किल लगता है, मैं आपको ईजी बना पाऊँ। और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी चैप्टर हो, मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स जो होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आपको हर हालत में, हर कीमत में करके जानी चाहिए। ठीक है। तो सारा जो बेसिक है, मतलब अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आपको आज की एक्सरसाइज में भी कोई भी दिक्कत जो है, या आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली। इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगी। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। अब ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 20। इस क्वेश्चन में खास बात पता क्या है? देखो, नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर मुझे डॉटर को अरेंज करना होता, वैसे डॉटर वर्ड को हम अरेंज कर चुके हैं तो इसको मैं अरेंज कर लेता 2 वॉवल्स 3 कंसोनेंट, मतलब 5 लेटर वर्ड, अगर 5 लेटर नंबर या वर्ड हमें बनाना होता। ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि पहले हमें 2 वॉवल्स और 3 मतलब 2 वॉवल्स और 3 कंसोनेंट्स को हमें सेलेक्ट करना है। उसमें से हमें एक, मतलब कि वर्ड्स के अरेंजमेंट करने हैं। तो यहाँ पर कम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों का यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले डॉटर को लिखते हैं, डॉटर वर्ड को लिखते हैं DAUGHTER। अब सबसे पहले इसमें वॉवल्स देख लो कौन कौन से हैं। ठीक है, A वॉवल है, UHTE। तो वॉवल्स कितने हैं? 3। कंसोनेंट्स चेक कर लो, कंसोनेंट्स DGHTR कितने हो गए? 5। 5 और 3 8, 1 2 3 4 5 6, यस, ये 8 लेटर्स हैं। ठीक है। अब देखो, वी हैव टू सेलेक्ट, देखो वी हैव टू सेलेक्ट 2 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट्स। उन्होंने क्वेश्चन में बोला। ठीक है। आपको पता है अगर कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ वेज। तो कैसे करते हैं? 2 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट्स। हमने हर क्वेश्चन को, कॉम्बिनेशन के हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही किया। ठीक है। 2 वॉवल्स, वॉवल कहाँ पर हैं? 3 3 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। ऐड का मतलब मल्टीप्लाई। कंसोनेंट्स कितने हैं? 5 5 में से कितने रखने हैं मुझे? 3। तो सॉल्व करते हैं इसको। 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब ये आपस में कट गया। ठीक है। तो मेरे पास कितना रह गया फिर? 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। नीचे यहाँ पर एक तो 2 फैक्टोरियल, इसको लिखो 2 इंटू 1। एक और 2 फैक्टोरियल है, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है। इसको भी कट करो। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो कितना आंसर आ गया? 30। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आ गए? 30। मतलब मैं 30 अलग अलग तरीकों से वॉवल्स और कंसोनेंट को जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब जो सेलेक्ट कर लिए हैं उनके हमें अरेंजमेंट करने हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो, आपको पता है हमारे पास 2 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट, मतलब 5 लेटर्स हैं। ठीक है। 5 लेटर्स कैन अरेंज देमसेल्व्स। अरेंज का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशंस। 5 में से 5 ही चाहिए। ठीक है। इसको आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हो, तो अभी सेम आंसर आएगा। 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 5, 5 4 3 2 1, नीचे 0 फैक्टोरियल। तो कितना आंसर आ गया? 120। ठीक है। 5 4 20, 20 को 6 से किया 120। तो रिक्वायर्ड
नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर हमारे पास पहले कितने आए थे, हमारे पास थे 30 इंटू 120, तो आएगा 3600। तो ये अब देखो कुछ बच्चों को डाउट होता है कि मल्टीप्लाई सर क्यों करना है, हमें कैसे पता लगेगा। तो बस आप बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो अपना। बेसिक में मैंने आपको एंड रूल और रूल बताया था, इसको पढ़ के देखो। इसमें पहले मुझे कंसोनेंट एंड वॉवल्स को सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद मुझे 5 लेटर्स का अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पर बीच में अरेंजमेंट मतलब एंड आ गया। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, पहले अरेंज सेलेक्ट किया फिर अरेंज किया। आई होप ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन को हमें मतलब इस वर्ड को हमें यूज़ करना है एट ए टाइम सो दैट वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स अकर टुगेदर। आपको याद होगा हमने ये क्वेश्चन किया था, वॉवल्स अकर टुगेदर, वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो यहाँ पर वॉवल्स और कंसोनेंट दोनों को हमें, वॉवल्स एंड कंसोनेंट अकर टुगेदर मतलब वॉवल्स इकट्ठे रहेंगे हमेशा, कंसोनेंट्स हमेशा इकट्ठे रहेंगे। तो ये बहुत ईजी है हमारे लिए, बस थोड़ा सा अगर आपने पहले से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए ना तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। तो वर्ड देख लो कौन क्या है, इक्वेशन है, इक्वेशंस नहीं है कि आपको कंफ्यूजन भी होती है। तो इसमें ना पहले वॉवल्स इकट्ठे कर लो। वॉवल कौन कौन सी हैं, ई वॉवल है, यू, ए, आई, ओ। ठीक है, ये वॉवल्स हैं। तो इसको हम क्या मानेंगे, आपको पता है 1 यूनिट, क्योंकि वॉवल्स को मुझे इकट्ठे रखना है। अब कंसोनेंट्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो हम ये ऐसे क्वेश्चन बहुत से कर चुके हैं। कंसोनेंट्स रह गए क्यू, टी, एन। चेक करना पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 और 3 8, यस इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब इसको भी आप क्या मानो 1 यूनिट। नाउ अब आपको पता है, अब ये ई यू ए आई ओ ये एक लेटर है, क्यू टी एन ये एक लेटर है। नाउ ये कितने हैं, 2 लेटर्स। ठीक है, तो इनको अरेंज कैसे करेंगे, देखो ये एक लेटर, 1 यूनिट का मतलब ये एक लेटर है, ये भी एक लेटर है। तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, इसको ऐसे लिख लो। यहाँ पर इसको मैं 2 तरीक़ों से फिल कर सकता हूँ, इसको मैं एक तरीके से। तो ये जो है ये 2 तरीक़ों से जो है वो फिल हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मान लो देखो ये 2 तरीक़ों से फिल हो सकते हैं। या तो ये ऐसे आएगा, ये एक अरेंजमेंट है, या क्यू टी एन आगे, ई यू ए आई ओ ये आगे, ये पीछे। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट में अगर मैं सिर्फ यू को आगे पीछे कर दूं, बाकी सब कुछ सेम लिख दूं, तो ये एक नया अरेंजमेंट है। सेम यहाँ पर भी टी और क्यू को मैं आगे पीछे कर दूं, बाकी सारा कुछ सेम लिख दूं, तो ये भी एक नया अरेंजमेंट है। मतलब ये आपस में भी शफल हो सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, नाउ ई यू ए आई ओ अरेंज देमसेल्व्स, ये खुद भी अरेंज हो सकते हैं। तो कैसे अरेंज होंगे, आपको पता है 5 हैं, कोई रेपिटेशन भी नहीं है, 5p5। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो इसको लिखो 5 4 3 2 1 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, वो कितना होता है 1। तो 120/1 मतलब 120 तरीक़ों से ये अरेंज हो सकते हैं। सेम वे से इसको भी अरेंज करना है, उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इन अब देखो क्यू टी एन ये 3 कंसोनेंट है, ये भी 3p3 से अरेंज हो सकते हैं। तो कितना आंसर आएगा, 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 0 फैक्टोरियल, वो कितना होता है 1। तो कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास 6। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, नाउ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स कैसे निकालेंगे, प्लस करना है कि मल्टीप्लाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप क्या कहोगे मुझे कि सर मैं बोल के देखूंगा। अब मुझे पहले कंसोनेंट एंड वॉवल्स को इकट्ठे रखना था, एंड उसके बाद वॉवल्स जो 5 हैं उसको अरेंज करना था, एंड उसके बाद जो कंसोनेंट्स हैं उनको भी अरेंज करना था। मतलब पहले 2 तरीक़ों से,
फिर 120, फिर यहाँ पर 6, तो यहाँ पर आएगा 1440। तो ये हमारा क्या है आंसर। मल्टीप्लाई क्यों किया वो मैंने आपको बता ही दिया। देखो उन्होंने बोला कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठे रखना है, मैंने एक एक यूनिट मान लिया दोनों को अलग अलग करके, और 2 लेटर्स बन गए। अगर एक यूनिट माना है तो 2 को अरेंज कर दिया, 2 तरीक़ों से अरेंज हो सकते हैं। अब वॉवल्स को अलग से अरेंज कर दिया, कंसोनेंट को अलग से अरेंज कर दिया, तो इस तरह से हमने इसको जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड। अब कमेटी वाले क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, मतलब एग्जाम्पल्स में चेक कर लेना आप, 7.6.4 चेक कर लेना, आपने बहुत क्वेश्चन किए हैं। फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, साथ साथ में लिखते हैं 9 हमारे पास बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। हमें 7 मेंबर की कमेटी या टीम जो मर्जी आ सकता है, ठीक है। 7 मेंबर्स की हमें कमेटी बनानी है। इन हाउ मैनी वेज इट कैन बी डन व्हेन कमेटी कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पर एक बात बताओ, इनमें से मुझे क्या करना है, अरेंज करना है? नहीं, मुझे क्या करना है, मेंबर सेलेक्ट करने हैं। तो मतलब ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ठीक है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो नंबर ऑफ वेज, हमने ऐसे कम्बिनेशन के क्वेश्चन सारे इसी तरह तरीके से किए हैं। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का मतलब क्या है, मैंने आपको कहा कि यार मेरी हेल्प करो, 7 मेंबर्स की कमेटी बना दो, ठीक है। मैंने 9 बॉयज़ आपके सामने, मैंने कहा कि आपके सामने 9 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं, एक 7 मेंबर की कमेटी बना दो। शर्त ये है कि उसमें 3 लड़कियां एग्जैक्टली होनी चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, 3 गर्ल्स होंगी, एंड और कितने होंगे बॉयज़, 4 बॉयज़। 4 कहाँ से आ गए, क्योंकि 7 मेंबर मुझे सेलेक्ट करने हैं, 3 तो लड़कियां ही हैं, तो जो बाकी जो 4 रह गए वो क्या होंगे, लड़के। 3 गर्ल्स कहाँ से सेलेक्ट होंगी, आपको पता है 9 बॉयज़ हैं एंड 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो जो जहाँ से सेलेक्ट होगा वो वहीं से होगा। तो 4 लड़की हैं, 4 में से 3 सेलेक्ट करनी है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। 4 लड़के हैं, 9 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, बस हो गया क्वेश्चन। 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब ये मल्टीप्लाई में तो इसको तो पहले कट ही कर दो, ठीक है। तो मेरे पास कितना रह गया, 1/1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 9 को खोल ही दो, 9, 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 5 फैक्टोरियल। अब ये भी आपस में कट गया, ठीक है। तो मेरे पास 9, 8, 7, 6 रह गया। 3 फैक्टोरियल को लिखो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये भी आपस में कट गया, 3 2 ज़ा 6। तो मेरे पास कितना आ गया, 9 8 ज़ा 72, 72 को करो 7 से, 504। तो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 504, जिनमें से एग्जैक्टली 3 गर्ल्स अगर मुझे सिलेक्ट करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ। आपको पता है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का मतलब ये नहीं कि हमें 3 लड़कियां ही सिलेक्ट करनी है, 3 लड़कियां तो सिलेक्ट करनी है, बट कमेटी कितने मेंबर्स की है, 7, तो 4 मुझे लड़के सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखोगे ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है, बहुत ध्यान से करना। वैसे हम पहले ऐसी एग्जांपल जो है वो कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ वेज, लड़कियां सेलेक्ट करनी है तो कम्बिनेशन हम इसी तरह से करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि यार आपके, मैं लिख ही लो यहाँ पर, 9 बॉयज़ हैं एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। एक टीचर ने आपको बोला कि एक कमेटी बनाओ जिसमें कम से कम 3 लड़कियां हों, ठीक है। अब मुझे टीचर ने बोला, मान लो मुझे टीचर ने बोला कि कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या, मैंने बोला कि ऐसा करते हैं सर, इसमें 3 लड़कियां एटलीस्ट, मैं 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, और मेरे 7 मेंबर जो हैं वो पूरे हो गए। तो मुझे मेरे सामने वाले टीचर ने कहा कि सर नहीं, ये टीम अच्छी नहीं है, और देखो। मैं कहूँगा सर अगर ये नहीं करना तो ऐसा करते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं 4 लड़कियां कर लेते हैं एंड 3 बॉयज़ कर लेते हैं, ठीक है। देखो, अब देखो उन्होंने कहा एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 लड़कियां हो, 3 लड़कियां हो गई, यहाँ पर 4 लड़कियां होगी। अब मैं इससे आगे जा नहीं सकता, क्यों नहीं जा सकते सर, क्योंकि लड़कियां 4 ही हैं, तो 4 से आगे मैं कैसे जाऊंगा। तो 3 लड़कियां कम से कम होनी चाहिए, तो 3 कर लो या 4 कर लो। अब इसका आंसर लिख देते हैं। अब 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां लड़कियों में से सिलेक्ट होंगी 4C3 इंटू 4 बॉयज़ हैं 9C4,
और का मतलब जी प्लस, 4 लड़कियां हैं, 4C4 इंटू 9C3। लो जी आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल सारा ही हो गया। 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, प्लस 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब जो कट हो रहा है उसको कट करते हैं डायरेक्टली। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पर भी कट गया, तो मेरे पास नीचे कितना रह गया 1 फैक्टोरियल। इसको लिख लो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इसको लिखो 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका भी कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, प्लस अब ये तो कट ही गया 1/0 फैक्टोरियल। इसको लिखो 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। 3 को लिखो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कुछ कट रहा है वो भी कट कर लेते हैं। ये कट गया जी, ये कट गया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8। तो नंबर ऑफ वेज, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो 9 8 ज़ा 72, 72 को इंटू 7, प्लस 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। 3 4 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। ठीक है, तो कितना आ गया 504 प्लस 84। तो नंबर ऑफ वेज, हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 588। तो ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, देखो उन्होंने कहा कि कम से कम 3 लड़कियां हों, मैंने 3 लड़कियां से स्टार्ट किया, 4 लड़के आ गए। ऑब्वियस सी बताओ कि 7 की टीम हमें सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद मैं लड़कियों को बढ़ा दिया। ठीक है 4, क्योंकि यहाँ पर यहाँ है, या तो सर ये टीम सेलेक्ट कर लो या ये। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो जब का थर्ड पार्ट है, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। एटलीस्ट के क्वेश्चन बहुत से मिल जाते हैं, एटमोस्ट के बहुत कम होते हैं। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां हों, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, कम जितनी मर्जी हो सकती हैं। फिर से मेरे सामने ऑप्शन है, सिलेक्ट करना है। तो मैंने एक टीम बना के दी जिसमें 3 लड़कियों से मैंने स्टार्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां हों। ठीक है, यहाँ पर लिख लो फिर से, 9 बॉयज़ हैं आपके सामने एंड 4 गर्ल्स। इससे क्या होता है, टारगेट लॉक हो जाता है कि हमें यहाँ तक जाना या यहाँ तक नहीं जाना। ठीक है, अब 9 बॉयज़ 4 गर्ल्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियाँ हों, तो मैंने 3 लड़कियों से स्टार्ट किया, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, क्योंकि 7 मेंबर की कमेटी बनानी है। मैंने एक टीम बना दी। अब सामने वाले ने रिजेक्ट कर दी कि सर नहीं। मैंने कहा यहाँ फिर ऐसा करो, एक और टीम बना लेते हैं, उसमें 2 लड़कियाँ कर दो, लड़कियाँ कम करनी है ना, एंड 5 बॉयज़। अब उनको टीम फिर से पसंद नहीं है, वो कहते नहीं। मैं कहूँ यहाँ फिर ऐसा करो, एक लड़की 1 गर्ल एंड 6 बॉयज़। ठीक है, फिर पसंद नहीं आई, या फिर ऐसा करो 0 गर्ल, मतलब कोई भी लड़की नहीं है, एंड 7 बॉयज़। अब बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर ये वाला केस कंसिडर करना है या नहीं करना, तो करना है। उन्होंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां हों, कम जितनी मर्जी। ठीक है, अब कम जितनी मर्जी 0 भी हो सकता है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसको करते हैं, 3 लड़कियां सेलेक्ट कहाँ से होगी, 4 में से 4C3 और लड़के 9C4। आगे चलो, और का मतलब प्लस, 2 लड़कियां 4C2, 5 बॉयज़ 9C5, प्लस आगे चलो, एक लड़की 4C1 9C6, प्लस 0 लड़की, मतलब 4C0 लिखना लिख लो, नहीं छोड़ना छोड़ देना, 9C7। डायरेक्टली यही भी लिखोगे ना तो भी सही है। ठीक है, ये लिखना कुछ जरूरी नहीं है। सॉल्व करते हैं इसको, 4 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इसको ना ऐसे ही लिख लो, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, प्लस
4 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। लास्ट रह गया 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। सॉल्व करें। कुछ कट हो रहा है देखें, जैसे ये तो कट हो गया, ठीक है, और कुछ इन दोनों में से कुछ नहीं हो रहा, इन दोनों में भी कुछ नहीं हो रहा। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर नीचे 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल को लिखो 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको लिखो 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी कितना है 5 फैक्टोरियल, प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल, इसको लिखो 2 इंटू 1 इंटू 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल। नीचे कितना है 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 9 8 7 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना रह गया 3 फैक्टोरियल, साथ में पड़ा 6 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल 0 1 होता है, इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। ठीक है, कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन से घबराया मत करो। अब देखो ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। तो देखो ध्यान से मेरे पास कितना रह गया, यहाँ पर ये भी कट हो रहा है, ये कट कर दो, 3 2 ज़ा 6, तो मेरे पास रह गया 9 8 ज़ा 72, 72 को चलो ऐसे ही लिखो, फिर आपको कन्फ्यूज़न होगी, 9 इंटू 8 इंटू 7, प्लस आगे चलते हैं, ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, यहाँ पर कितना आएगा 6 इंटू, अब चलो 9 8 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, तो इसको भी कट करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। आगे चलो, यहाँ पर इसको भी लिख लो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 9 8 7, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस इसको लिखो 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 2। अब देखो ये भी कट हो रहा है, 2 4 ज़ा 3 3 ज़ा, ये भी कट हो गया, 2 4 ज़ा। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो इतना रह गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा 9 8 ज़ा 72 504, तो इसको भी करते हैं। 9 6 ज़ा 54, 54 को 14 से करेंगे तो आएगा 756, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 48 को 7 से करेंगे तो आएगा 336 प्लस 36, तो सबको ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा 756 प्लस 504, तो आपके पास आपका आंसर आ गया 1632। तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, उन्होंने एटमोस्ट 3 गर्ल्स बोला, 3 लड़कियां सेलेक्ट कर ली, ऑब्वियस 4 बॉयज़, 3 में से कम की 2 हो गई तो 5 बॉयज़ हो गए, एक और कम की तो 6 बॉयज़ हो गए, एक और कम की 0 हो गई तो 7 के 7 जो हैं बॉयज़ हैं। तो इस तरह से हमने तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। ये तीनों पार्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने मेरे से मिसलेनियस एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं उनको पता है एग्जाम्पल 22 जिसमें अगेन वर्ड था, उसमें हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग 50th वर्ड ढूंढना था। ठीक है, तो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये टफ भी लग सकता है बच्चों को अगर आपको समझ नहीं है तो। ठीक है, इन डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, तो हमारे पास एग्जामिनेशन वर्ड है,
उसको जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे उसको हमने डिक्शनरी में लिखा, उसके जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे उसको हमने डिक्शनरी में लिखा। हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। चलो सबसे पहले ना आपको डिक्शनरी का मतलब पता होना चाहिए। देखो डिक्शनरी में क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं जिसके मीनिंग होते हैं, तो उनको वो ढूंढने में हमें आसान रहे तो उसमें वो क्या होते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ लिखा है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ऑब्वियस सी बात है कि अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आएगा, तो या तो ये पहले नंबर पर आएगा या ये पहले नंबर पर आएगा। बट इनका ए और ए मैच कर रहा है, तो सेकंड लेटर देखो, ये बी है ये ए है, तो पहले नंबर पर ये आएगा, ये सेकंड नंबर पर। अब थर्ड नंबर के लिए भी यहाँ ये आ सकता है, यहाँ ये आ सकता है। अब बी बी सेम है, यहाँ पर सी है यहाँ बी है, तो ये थर्ड नंबर पर आएगा, ये फोर्थ, और ऑब्वियस भाई सी वाला है ये फिफ्थ नंबर पर। उसी तरह से अगर हम एग्जामिनेशन के सारे अरेंजमेंट लिखें तो उन्होंने बोला कि ई से स्टार्ट होने से पहले कितने मतलब कि वर्ड्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं एग्जामिनेशन वर्ड को लिखते हैं, EXAMINATION। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 हैं इसमें। तो ऐसा करो, जो ई एक ही बार है, एक्स एक ही बार है, ए इसको रेपिटेशन भी लिख लो 2 टाइम्स है, एम एक ही बार है, आई 2 बार है, एन 2 बार, ए 2 बार हो गया, टी एक ही बार है, आई हो गया, ओ एक ही बार है, एन हो गया। तो ये रेपिटेशन और 11 लेटर्स हैं। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला। अब देखो इन डिक्शनरी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इन डिक्शनरी वी विल फॉलो दिस सीक्वेंस। हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। अल्फ़ाबेटिकली देखें तो सबसे पहले ए आएगा, ठीक है, उसके बाद ए तो रिपीट छोड़ दो, ए के बाद बी सी डी नहीं है यहाँ पर, डी के बाद ई, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई, आई जे के एल नहीं है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मतलब ये सीक्वेंस हमारी रहने वाली है, समझ गए ना। देखो ए सबसे पहले आएगा, बी सी डी है ही नहीं है, तो उसके बाद ई आएगा। तो यानी कि बेसिकली देखा जाए तो मुझे जस्ट ए वाले मतलब कि वो काउंट करने। उन्होंने बोला हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, ए वाले स्टार्ट कर लेते हैं। 11 लेटर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर ए कर लो जी हमारा फिक्स, ए हो गया हमारा फिक्स। तो मेरे पास कितने अरेंजमेंट हैं, तो नाउ कितनी स्पेस है मेरे पास, 10। नाउ अरेंजमेंट्स आर अब इसमें एक बच्चों को कंफ्यूजन होगी, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। 10p10 डिवाइड बाय, अब कुछ बच्चे आंख बंद करके लिखेंगे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बट ये गलत है। मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। एक 2 फैक्टोरियल कहाँ गया, अब देखो ए को मैंने फिक्स कर लिया, ये हमारे लिए है ही नहीं है, तो पीछे जो मेरे पास ए रह गया वो एक ही रह गया, तो इसको हम उसको रेपिटेशन में काउंट जो है वो नहीं करेंगे। तो 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको खोल ही लो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 2 इंटू 1। अब ये कट कर दो, 2 2 ज़ा 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऑल करेंगे ना आपके पास आएगा 907 200, मतलब इतने वर्ड्स आ जाएंगे।
देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं एग्जामिनेशन को जो है वर्ड को डिक्शनरी में लिखूं तो ई से पहले आने वाले सारे वर्ड्स की गिनती बता दो। तो मैंने इसको सीक्वेंस में लिख लिया। अब वो बोलते अगर आई से पहले तो मैं पहले ए वाले काउंट कर लेता, फिर ई वाले भी ई को फिक्स करके फिर काउंट कर लेता, तो उन दोनों को ऐड कर देता। ठीक है, अब उन्होंने बोला ई से पहले आने वाले मतलब ए ही है, तो ए को फिक्स किया, बाकी सबके अरेंजमेंट निकाल दिए। दूसरी जो कंफ्यूजन थी, यहाँ पर 3 बार 2 क्यों नहीं आया, हुई 3 बार यहाँ पर रेपिटेशन थी, ए यहाँ पर फिक्स हो गया, तो मतलब यहाँ पर कोई भी रेपिटेशन एक ही नहीं है, इसकी है, उसको मैंने लिख लिया। अगर आपको लगता है ना फिर भी कि मुझे कोई डाउट है, आप मुझे प्लीज़ नीचे ना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्वेश्चन नंबर दे देना, क्वेश्चन नंबर डाल के और टाइम स्टैम्प की वीडियो में मान लो यहाँ पर मान लो वीडियो का टाइम है, मान लो जैसे मुझे जो दिख रहा है अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि 30 मिनट्स पर आपको दिक्कत है। आप ये लिख सकते हो कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, टाइम है 30 मिनट्स, मतलब वहाँ पर मुझे डाउट है कि वो स्टेप मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से हम जल्दी एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ऐसे ऐसे मुश्किल क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे बहुत ईजी हैं। ठीक है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। तो ये हमारे पास डिजिट हैं 0 1 3 5 7 9। तो ये 6 हमारे पास डिजिट्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड। तो डिजिट्स कोई भी रिपीट नहीं होगा, डिविजिबल बाय 10। अब 10 से कोई नंबर, अब मान लो मैं बड़ा सा कोई नंबर लिख दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये नंबर डिविजिबल बाय 10 है क्योंकि पीछे कितना है 0। जिस भी नंबर के लास्ट में क्या होगा 0 होगा ना, तो वो नंबर जो है 10 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है जो 10 से डिविजिबल हो। हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम 0 जो है वो क्या करेंगे फिक्स। अब क्यों करनी है मैं उसका आपको रीज़न लिख के, अब देखो मैंने यहाँ पर वही लिखा है। अब 0 को मैंने यहाँ पर क्यों फिक्स किया है, क्योंकि कोई भी नंबर जो 10 से डिविजिबल है उसके लास्ट में यहाँ पर 0 ही आएगा। अब यहाँ पर इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितनी जगह है 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, क्योंकि नो डिजिट बीइंग रिपीटेड है, मुझे सारे चाहिए। ठीक है, तो कितना आएगा देयरफॉर टोटल डिजिट्स आर कितने आएंगे 120। तो ये हमारा क्या आंसर, ये हमारे बहुत इजी था। देखो मेन है कि क्वेश्चन को कैसे समझना है। अगर यही क्वेश्चन वो ये बोलते कि कोई ऐसा नंबर बताओ कि वो जो है वो 2 से डिविजिबल हो। अब आपको पता अगर पीछे 1 होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 9 होगा नहीं। अगर पीछे 0 आ जाएगा तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर मुझे 2 से डिविजिबल चेक करना है तो वो नंबर्स भी कितने आएंगे 120। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का एडवांस लेवल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि डॉटर वर्ड हमें दिया था, उसमें से वॉवल्स और कंसोनेंट, हमें 2 वॉवल्स और 3 कंसोनेंट सेलेक्ट करने थे और उनसे अरेंजमेंट करना था। यहाँ पर क्या है, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवल्स, हमें पता है 21 कंसोनेंट्स होते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स, इसमें पढ़ने वाली लाइन यही है, 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स। तो हम ऐसे कितने अरेंजमेंट्स जो हैं या वर्ड्स जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, आपको पता है हमारे पास 5 वॉवल्स हैं एंड 21 कंसोनेंट्स। तो क्वेश्चन में उन्होंने लिख के दिया हमें और वैसे भी हमें पता है। तो अब हमें नंबर, अब सबसे पहले ना हमें यहाँ पर वॉवल्स को या कंसोनेंट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे सेलेक्ट करेंगे, 2 वॉवल्स, उन्होंने क्वेश्चन में खुद बोला है 2 वॉवल्स एंड 2 कंसोनेंट्स। इसको ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे, अब बोल के देख लो। 2 वॉवल्स 5 में से सिलेक्ट होंगे, 2 कंसोनेंट 21 में से सेलेक्ट होंगे, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 4 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 21 20 19 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 19 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये घट गया जी,
ये भी कट गया, 2 यहाँ पर और ये 2 भी यहाँ पर कट कर दो। तो मेरे पास रह कितना गया, 21 को 5 रह गया और 21 को इससे करेंगे तो आएगा 420। इसको मल्टीप्लाई करो 2100, ठीक है। तो 2100 हमारे पास वेज आ गए जिससे हम 2 वॉवल या 2 कंसोनेंट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब आपको पता है 2 वॉवल्स एंड 2 कंसोनेंट्स, कितने लेटर हो गए हमारे पास, 4 लेटर्स। 4 लेटर्स, अब इनको अरेंज भी तो करना है ना, कैन अरेंज देमसेल्व्स। ये खुद को कैसे अरेंज करेंगे, 4p4 से, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, नीचे 0 फैक्टोरियल, वो कितना होता है 1, तो कितना आएगा 24। देयरफॉर रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स, तो रिक्वायर्ड में यहाँ टोटल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, पहले मैंने सेलेक्ट किया फिर मैंने अरेंज किया, मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 50400, तो ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। अब देखो मतलब ना आप ये समझ के देखो कि क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल दे दिया, तो बस आपने बस अपनी सिलेक्शन अरेंजमेंट के कंसेप्ट को क्लियर रखना है, एंड और के कंसेप्ट को क्लियर रखना है। इसके बाद आपको किसी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। आई होप ये भी आपको क्लियर है। देखो मैं आपको हमेशा हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है ना, मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि मुझे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। एक पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन हैं, 12, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कंटेनिंग 5 एंड 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 2 है। इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 3 4 5 6 7। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि इमेजिनेशन स्ट्रांग रखो। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। कितने क्वेश्चन है, 12, करने कितने हैं उसको 8। अब उसमें कंडीशन है सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब उसको कम से कम, ऐसा नहीं है कि 7 यहां से कर देगा 1 यहां से कर देगा, उन्होंने ये बोला एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम 3 क्वेश्चन तो हर एक पार्ट में से करने पड़ेंगे, इसमें से भी 3 करने पड़ेंगे, इसमें से भी 3 तो करने ही पड़ेंगे। इन हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट कैन सेलेक्ट दी क्वेश्चन। तो ये वर्ड जो है उन्होंने हमें क्वेश्चंस का अरेंजमेंट करने को नहीं बोला, उन्होंने क्वेश्चन को अरेंज करने को नहीं बोला, उन्होंने हमें ये बोला कि किस तरह से स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को सेलेक्ट करके अटेम्प्ट कर सकता है। तो सेलेक्ट का मतलब क्या है, सेलेक्ट का मतलब क्या है, कम्बिनेशन। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी पहले क्वेश्चन को समझा दिया ना, थोड़ी सी फॉर्मेट। देखो यहाँ पर मैं जो भी लिखा है ये आपके लिए लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स लिख लिए। इसमें पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन है, उसको 8 क्वेश्चन टोटल करने हैं, तो एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज आपको पास सिलेक्टिंग का क्वेश्चन है, कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब वो सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब मान लो आप स्टूडेंट हो, आपके सामने पेपर आ गया ना, ठीक है, तो आप क्या मान लो आपको पहले पार्ट में से मान लो 3 फ्रॉम पार्ट 1, पहले पार्ट में से आपको 3 आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, 8, यहाँ पर लिखेंगे, एंड 5 जो हैं आपको पार्ट 2 में से करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको 8 क्वेश्चंस तो करने ही हैं, ठीक है। ये बात में समझे मेरी आप। या ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे को 4 इसमें से आते हों फ्रॉम पार्ट 1, एंड 4 जो हैं उसको फिर पार्ट 2 में से करने पड़ेंगे, 4 फ्रॉम पार्ट 2, टोटल तो 8 करने हैं, ठीक है। इस तरह के बच्चे भी हो सकते हैं, और जिसको 5 के 5 क्वेश्चन, पहले 5 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 3 फ्रॉम पार्ट 2,
इससे आगे, इससे और कोई ऑप्शन नहीं, इससे अलावा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मैंने 3 से कम 3 क्वेश्चन तो मुझे हर एक पार्ट में से करने हैं, दोनों पार्ट में से। तो मैंने सोचा कि कम से कम लगा के चलते हैं। मान लो एक स्टूडेंट को 3 क्वेश्चन पहले पार्ट में से आते हैं, 5 क्वेश्चन उसको सेकंड पार्ट में से करने ही पड़ेंगे अगर उसको पेपर वो क्लियर करना है। अब मान लो एक और स्टूडेंट है, अब उसको 4 जो हैं वो पहले पार्ट में से आते हैं और 4 फिर उसको दूसरे पार्ट में से करने पड़ेंगे। अब मान लो किसी स्टूडेंट को 5 पहले पार्ट में से आते हैं तो उसको दूसरे पार्ट में 3 ही करने पड़ेंगे। अब इससे मैं आगे जा नहीं सकता। पहली बात तो इसमें 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और अगर आप मान लो आपने उल्टा स्टार्ट कर दिया, अब मान लो किसी बच्चे ने कहा कि सर पार्ट 2 में से मैंने 3 किए, इसमें से मुझे 5 करने हैं, इसमें से मैंने 4 किए, इसमें से मुझे 4 करने हैं, इसमें से मैंने 5 किए, इसमें से मुझे 3 करने हैं। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो उल्टा सोचने की कोशिश करते हैं। अब वो बोलेगा कि सर इसमें मैंने 6 किए, इसमें से मैं 2। ये गलत है, क्योंकि एटलीस्ट हमें 3 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। ठीक है, अब देखो, अब 3 पहले पार्ट में से 3 सेलेक्ट करने हैं। किस में से सिलेक्ट होंगे? 5 में से 3 सेलेक्ट करो एंड 7 में से 5, ये हो गया। और का मतलब प्लस 4, 5 में से 4, 7 में से 4, एंड का और का मतलब प्लस। ठीक है, 5 में से 5, 7 में से 3। लो जी, हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब कैलकुलेशन पार्ट रह गया, उसको हम नेक्स्ट पेज पे कर। अब देखो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। इसको एक ब्रैकेट में बंद ही कर दो। अब आगे चलते हैं। 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब जो कट हो रहा है, जैसे यहाँ पर 5 और 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली अभी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो बाकी सॉल्व करते हैं। अब इसको लिखो, ऊपर तो कुछ नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिखो 1/2 फैक्टोरियल, इसको लिख लो 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको लिखो 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल, नीचे भी कितना है 2 फैक्टोरियल, प्लस इसको लिखो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इसको लिखो 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर है 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस ये तो 1/0 फैक्टोरियल रह गया, इसको खोलो 7 6 5 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखते हैं क्या कट रहा है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल आउट, यहाँ पर ये कैंसिल आउट, यहाँ पर ये कैंसिल आउट, 6 से 3 2 ज़ा 6, ये कैंसिल आउट। तो मेरे पास यहाँ पर कितना रह गया 1/2, 2 इंटू 1 ही है ना, 7 6 5 इंटू 2। ठीक है, प्लस यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 6 5, नीचे कितना है 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कितना रह गया 7 7 5 ज़ा 35। तो इसको भी कट करो, 3 2 ज़ा 6, इसको भी कट करो। तो मेरे पास देयरफॉर नंबर ऑफ वेज 5 6 ज़ा 30, 30 को 7 से किया 210, 5 7 ज़ा 35, 35 को 5 से करेंगे तो 175 प्लस 35, इसको ऐड करना 0, 7 और 3 10, 11 12 3 4। तो कितना आंसर आ गया 420। ठीक है, मतलब कि पेपर को सॉल्व करने के इतने, मतलब कि पेपर को क्वेश्चन अलग अलग सेलेक्ट करने के इतने तरीके हैं। क्वेश्चन में क्या था, एक पार्ट में 5 क्वेश्चन है, दूसरे में 7, एक कम से कम एक पार्ट में से 3 करने हैं, मतलब उससे मैं कम नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अटैम्प्ट नहीं कर सकता। तो मैंने 3 से स्टार्ट किया, दूसरे में 5, 4 दूसरे में 4,
पहले में 5, दूसरे में 3, इससे मैं आगे पीछे नहीं जा सकता। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बेसिकली 6.4 या 7.4 बोलो पुरानी एनसीईआरटी की, उसका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मुझे चेक भी करने दो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच selection of 5 cards has exactly 1 king। अब देखो पहले इस ना कार्ड्स वाली चीज़ को समझने की कोशिश करो। मैंने आपके लिए कुछ एफर्ट्स किए थे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। आपको पता कार्ड्स में जो है ये आपको पता होना चाहिए 4 सूट्स होते हैं, ये स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, और इसमें एक किंग 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 किंग। तो कितने किंग हैं? 4 किंग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को समझते हैं। कितने, देखो क्वेश्चन कैसे समझेंगे, इमेजिनेशन करो। हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं? 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। अब इस 5 कार्ड में से जितने भी, मान लो मैंने 5 पत्ते निकाले, किसी और से मैंने 5 पत्ते निकलवाए, किसी और से मैंने 5 पत्ते निकलवाए, तो उन सभी में एक किंग जो है वो होना चाहिए, बाकी 4 जो हैं वो कोई भी और हो सकते हैं। क्वेश्चन समझ गए ना? तो यहाँ पर वही लिखते हैं। तो कैसे करेंगे? टोटल कार्ड्स लिखो। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। टोटल किंग्स, आपको पता है पूरे कार्ड्स में किंग्स कितने होते हैं? 4, हर एक में एक एक होता है। तो अदर कार्ड्स जो किंग के अलावा हैं, 52 टोटल कार्ड है, उसमें से 4 किंग निकाल दो, 48 अदर कार्ड है। ठीक है, अब देखो उन्होंने कॉम्बिनेशन पूछा है नंबर ऑफ वेज। इसको फिर मेरे साथ इमेजिन करना। उन्होंने क्या बोला कि 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन निकालो, हर एक कॉम्बिनेशन में एक किंग होना चाहिए, 1 किंग। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? तो इसको कैसे इमेजिन करेंगे? सर एक किंग होगा एंड 4 जो हैं वो कोई भी और कार्ड्स जो हैं वो हो सकते हैं। क्या मैं यहाँ पर और लिखूंगा? और का मतलब क्या होगा कि एक किंग हो या 4 दूसरे कार्ड हो, ऐसा तो नहीं है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 कार्ड निकालने हैं, एक किंग हो एंड 4 अदर हो, बस। किंग कहाँ से होंगे? यहाँ से, 4c1। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अदर कार्ड कहाँ से सिलेक्ट होंगे? 48 से, बस। क्वेश्चन हो गया। 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। 48 फैक्टोरियल, 48 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये 4 फैक्टोरियल डायरेक्टली कट हो रहा है, इसको पहले कट ही कर दो। ठीक है, तो मेरे पास कितना रह गया? 1/3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को छोड़ दो। 48, 47, 46, 45, 44 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी नीचे 44 फैक्टोरियल है, इसको भी कट करो। तो मेरे पास कितना रह गया? 48, 47, 46, 45। नीचे कितना है? 3 × 2 × 1। तो यहाँ पर कितना आ गया? 45। यहाँ पर कितना आ गया? 23। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास आ गया 7, 7, 8, 3, 20। अब पीछे वैसे ना आंसर उन्हें पता कहाँ पर छोड़ा हुआ है? यहीं पर छोड़ा हुआ है, 4c1 × 48c4। बट आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ये आपको आना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सिट 5 मैन एंड 4 वुमेन। हमें 5 जो हैं वो मैन है, 4 वुमेन है, उसको रो में बिठाना है। कंडीशन क्या है? सो दैट वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अरेंजमेंट है मतलब परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। तो रो में मतलब 9 सीट्स होंगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन को इमेजिन करने की कोशिश करो। 9 सीट्स ही होंगी जब रो में बिठाना है। ऐसा हो ना कि छोड़ छोड़ के बिठा देंगे, लगातार बैठना रो में। ठीक है, अब देखो 5, ये आपकी क्या है? इवन प्लेसेस हैं। 2, 4, 6, 8, ये सारे क्या हैं? इवन प्लेसेस हैं। तो वुमेन जो है वो यहीं पर बैठेंगी, यहाँ पर भी वुमेन बैठेगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो वुमेन को कैसे अरेंज करना है हमें? 4 तरीकों से। ठीक है, अब बाकी प्लेसेस कौन से हैं? आदमियों के, मतलब मैन के। यहाँ पर मैन 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से हम अरेंज जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जस्ट आपको यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे 5 मैन 4 वुमेन, टोटल कितने हैं? 9। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट देखो। सीटिंग अरेंजमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर ये लिख दो कि ये सेकंड प्लेस है, ये 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बैठेगा?
तो यहाँ पर कौन बैठेगा, इन प्लेसेस पर कौन बैठेगा, यहाँ पर बैठेंगी वुमेन, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर्मेलिटी करने के लिए, आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। सिंस वुमेन हैव टू सिट ऑन even places, that is 2 4 6 8, ठीक है। 4 women can arrange themselves on 4 seats is equal to 4p4। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, नीचे 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर कितना आएगा 24। सेम वे से अब जो देखो ये यहाँ पर मैंने वुमेन्स को बिठा दिया, ठीक है। अब सेम वे से हमें जो बाकी सीट्स बच गई, यहाँ पर मैन बैठेगा, यहाँ पर मैन 3 4 5, ठीक है। तो 5 men can arrange themselves on 5 seats, तो कैसे होंगे 5p5, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे आएगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल की अरेंजमेंट करने हैं, आपको पता है 5 4 3 2 1 डिवाइड बाय 0, वो 1 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, कितना आएगा 120। देयरफॉर रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स, ठीक है। रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे आपको पता है, क्या हम इनको प्लस करेंगे, आप खुद बताओ मेरे को। नहीं, क्योंकि हमें कि वुमेन को भी बिठाना है, मैन को भी, इसको भी बिठाना है, इनको भी बिठाना है, तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2880। तो इतने तरीक़ों से हम इन वुमेन मैन और वुमेन को मतलब कि एक रो में बिठा सकते हैं जब वुमेन जो हैं वो हमेशा इवन प्लेसेस पर हैं। आई होप ये आपको। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी प्योरली इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी, ठीक है। एक्सकर्जन मतलब सैर सपाटे के लिए कोई पार्टी है, तो उस पार्टी पर 10 बच्चे जो हैं चोज करने या सेलेक्ट करने एक ही बात है। आपको पता है ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो सकता है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स, अब कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी। देयर आर 3 स्टूडेंट्स who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? तो जो पार्टी है वो कितने तरीक़ों से सेलेक्ट या चूज़ की जा सकती है, तो कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 25 हैं, 25 में से 10 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, हमें कितने बच्चे सेलेक्ट करने हैं 10। अब 10 में कंडीशन क्या है, जैसे हमारे पास पहले कंडीशन होती है ना, उसमें इतनी गर्ल्स होनी चाहिए, इतने बॉयज़ होनी चाहिए। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 3 कोई पक्के दोस्त हैं, ये 3 ना पक्के दोस्त हैं। अब इन्होंने ना वो होते हैं ना कई कि बस जिद कर ली कि जाएंगे तो तीनों जाएंगे। उन्होंने टीचर से जाके बोला, उन्होंने टीचर को जाके बोला कि जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। अब अगर वो तीनों जाते हैं, अगर मान लो वो तीनों जाते हैं, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। तो आपको पता है यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स मतलब कितने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है हमें 10। नंबर ऑफ वेज, इसको बहुत ध्यान से करना। वैसे उन्होंने साफ साफ बोला है कितने तरीक़ों से पार्टी चूज कर सकते हैं। देयर 3 स्टूडेंट्स, हम ये मान लेते हैं 3 विल ज्वाइन, 3 विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। देखो यहाँ पर पार्टी को सेलेक्ट करने के 2 ही तरीके हैं, या तो तीनों जाएंगे या तीनों में से कोई नहीं जाएगा। ये समझ रहे हो ना। अब इसके आगे समझते हैं। अगर वो तीनों जाएंगे, अगर यहाँ पर तीनों वो जाएंगे, अगर वो तीनों जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने रह गए फिर,
टोटल स्टूडेंट्स कितने रह गए? 22, क्योंकि वो 3 तो सेलेक्ट ही कर लिए। अगर वो तीनों जा रहे हैं इसका मतलब वो तो सेलेक्ट हो चुके हैं, तो टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने रह गए? 22। ठीक है, अब मुझे सेलेक्ट कितने करने हैं? वी हैव टू, ये मैं जस्ट आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वी हैव टू सेलेक्ट 7 स्टूडेंट्स। हमें 22 में से 7 बच्चे जो हैं 22C 7 बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट करने हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और का मतलब क्या है? प्लस। अब इसको भी समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर क्या बोला है? नन ऑफ देम विल ज्वाइन, मतलब वो तीनों नहीं जा रहे, मतलब वो तीनों जा नहीं रहे हैं। मतलब मेरे पास, मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स कितने रह गए? अब 22 ही रह गए। वी हैव टू सेलेक्ट 10 स्टूडेंट्स। तो अब मेरा आंसर कितना होगा? मुझे 22 में से 10 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। अगर देखो मैं आपको फिर से दोबारा समझाता हूँ, वैसे ना पीछे आंसर इतना ही है। उन्होंने बोला, खुद बोला 25 बच्चे हैं, 25 में से 10 सिलेक्ट करने हैं, उनको पार्टी पे लेके जाना है या ट्रिप पे लेके जाना है। अब मैं एक टीचर हूँ, मेरे सामने 25 बच्चे हैं और 25 में से मुझे प्रिंसिपल ने बोला कि सर आप 10 बच्चे, कोई भी जो अच्छे बच्चे हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए, उनको हम ट्रिप पे लेके जाएंगे। अब बच्चों को पता लग गया इस बात का कि हमें ट्रिप पे जाना है। अब 3 बच्चे ऐसे थे वो जिद पर अड़ गए कि सर यहाँ तो, वो तीनों मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की, सर यहाँ तो हम तीनों जाएंगे, यहाँ हम में से कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? आप देखो मेरे सामने 2 सिचुएशन है। अगर मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मुझे पता है कि इन तीनों ने तो जाना ही है, तो 3 विल ज्वाइन। ठीक है, अगर 3 विल ज्वाइन तो मैं बाकी कितने बच्चे मुझे सिलेक्ट करने हैं? 7 ही रह गए ना। मुझे टोटल तो 10 सिलेक्ट करने हैं, 7 ही सिलेक्ट करने हैं मुझे, और किस में से? 22 में से। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है कि उनमें से कोई भी नहीं जा रहा, उनमें से कोई भी नहीं जा रहा। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा भी आप तो जा ही नहीं रहे, इनको मैं बाहर कर दूंगा, क्लास से बाहर जाओ। मेरे पास कितने स्टूडेंट रह गए? 22। अब उन 22 में से मैं 10 सेलेक्ट कर लूंगा। आई होप ये आपको क्लियर है। पीछे आंसर इतना ही है क्योंकि ना इसकी कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा एडवांस, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी, एडवांस नहीं मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। काफ़ी बड़े बड़े फैक्टोरियल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैं भी यहीं पर छोड़ रहा हूँ। वैसे ऐसी सिचुएशंस आपके सामने कमी आएंगी कि आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन जो है वो पेपर में करनी पड़े। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, बस आप ये इमेजिन करके देखो कि मुझे यहाँ पर तीन को तो सिलेक्ट कर लिया, उनको मैंने साइड पे कर दिया, बाकी 22 में से मैंने 7 सिलेक्ट करने हैं। अब ये सिचुएशन में क्या हुआ? मैं तीनों को बाहर निकाल दिया, 22 में से 10 सिलेक्ट करने हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो हमारी इस एक्सरसाइज का, हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड बी अरेंज्ड सो दैट ऑल एस आर टुगेदर? तो ये वही वॉवल्स या कंसोनेंट वाले क्वेश्चन से कंपेयर कर सकते हो, सभी एस को इकट्ठे रखना है। सबसे पहले हमारा वर्ड लिखते हैं, वो वर्ड है असेसिनेशन। ASSINATION। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 लेटर्स हैं इसमें। अब रेपिटिशंस देख लेते हैं। ए कितनी बार आया हुआ है? 3 टाइम्स। एस 4 टाइम्स। ए हो गया, एस हो गया, आई 2 टाइम्स, एन 2 टाइम्स, काफ़ी रेपिटेशन है इसमें। ए हो गया, टी एक ही बार है, आई हो गया, ओ एक ही बार है। ठीक है, तो ये रेपिटेशन है। तो हमें क्या करना है? ऑल एस आर टुगेदर। तो एस के अलावा हम क्या करेंगे? ए लिखेंगे, INATION। अब जो एस है ना उनको मैं इकट्ठे लिख लेता हूँ। आपको पता है हम क्या करेंगे इसको? 1 यूनिट मान लेंगे, 1 लेटर मान लेंगे। ठीक है, नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारे पास 9 ये हैं, 10 10 लेटर्स हैं हमारे पास। 10 लेटर्स हैं। 10 लेटर्स अरेंज देमसेल्व्स। वो खुद से कैसे अरेंज होंगे? आपको पता है 10P10 अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और कौन कौन सी रेपिटेशन है? ए 3 बार, एस नहीं काउंट करना, वो तो एक ही है, आई 2 बार, एन 2 बार। बस इसको सॉल्व कर लो। 10 फैक्टोरियल
10 माइनस 10 फैक्टोरियल, नीचे लिखो 3 2 2। सॉल्व करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3। चलो अब मेरे से गलती होगी, वैसे मैं 3 फैक्टोरियल लिखना था, चलो कोई बात नहीं। 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को लिखो 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 को लिखो 2 इंटू 1, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दो। 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास इतने ही अरेंजमेंट आ गए। ठीक है, अब आपको पता है, जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, जैसे भाई वहाँ यहाँ पर तो वैसे आंसर तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों ऐसा हुआ। देखो ये हमारा मतलब कि ये अरेंजमेंट था। एक पल के लिए मान लो ये सारे जो एस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो ये भी अगर ये इन एस को मैं आगे पीछे लिख दूँ, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं आगे पीछे लिख दूँ तो भी एक नया अरेंजमेंट जो है बन सकता है। मतलब ये आपको आदत होनी चाहिए। ठीक है, मैं क्या लिखूँगा, ये जो 4 एस हैं, अरेंज देमसेल्व्स। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पर एक भी लेटर डिफरेंट हुआ, अगर यहाँ पर मान लो इसके साथ एस एस एम भी होता, तब ये स्टेप फिर आप करना भूल जाओगे। ये स्टेप कभी नहीं भूलना कि ये भी आपस में अरेंज होंगे। अरेंज देमसेल्फ इन 4p4। अब रेपिटेशन कितनी है, 4 फैक्टोरियल। सॉल्व कर दो, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ये आपस में कट गया, तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर, 1। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स, तो मेरे रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स आर कितने आएंगे, मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए। मैं कहा था ना आंसर तो सेम आएगा, बट इस स्टेप को ना स्किप मत करा करो। अगर आपने स्किप करने की आदत डाल ली, फिर अगर कोई क्वेश्चन वॉवल्स या कंसोनेंट्स वाला आया और उसमें वॉवल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट हुए, या इसी में यहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि लेटर्स होते या कुछ भी ऐसा होता, तब आपसे कंफ्यूज गलती जो है वो हो सकती है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये पूरी एक्सरसाइज और ये इसी तरह से हंसते खेलते हमने पूरा चैप्टर कर लिया। अब आप मेरे को बताओ आपको इसमें क्या मुश्किल लगा। देखो बेसिक यही है कि देखो अल्टीमेटली मुद्दा यही है कि अगर आपने बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, मैंने आपको देखो अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो मैंने आपको ना ये करवाया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कैसे होती है, इसको मैंने कैसे समझाया था आपको, एंड रूल और और रूल। अगर आपको ये क्लियर है ना, तो फिर परमुटेशन कम्बिनेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। परमुटेशन में मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे समझाया कि परमुटेशन और कम्बिनेशन में फ़र्क क्या है, परमुटेशन का फॉर्मूला कैसे बना, कहाँ पर फॉर्मूला फेल होता है, कहाँ पर लग सकता है, कहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फेल होता है, कहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ये सब कुछ बताया। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया आपका, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम में मैसेज भेज सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।